न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 7th एडिशन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2A और ये इसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द ग्रेटर एंड द स्मॉलर साइन। अब इन्होंने हमें ये पूरा एक दिया हुआ है क्वेश्चन जिसमें हमें जो ग्रेटर है उसकी तरफ ग्रेटर की साइन लगानी है और जो स्मॉलर है उसकी तरफ। अब इन दोनों डिजिट्स के अंदर हमें चेक करना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो ऑब्वियसली दोनों में से बड़ा ये है, तो हम इसकी तरफ ग्रेटर की साइन लगा देंगे। हमारी इसका आसान तरीका ये होता है कि जो बड़ा साइन होता है उसकी तरफ इसका ओपन माउथ होता है और जो छोटा साइन होता है उसकी तरफ इसका कॉर्नर होता है। तो बस इसका ये आसान तरीका ये कि जो ओपन माउथ होता है वो हमेशा बड़े की तरफ होता है। अब इन दोनों के अंदर बड़ा 3.2 है तो हम इसको 3.2 के साथ इस तरह कर देंगे। अब चूँकि ये माइनस का 6 है और 8 ये प्लस पॉजिटिव 8 है, तो किसी को हम पैसे दें तो हम माइनस में आ जाएंगे, तो ये हमारा छोटा हो जाएगा और 8 हमारी बड़े की साइन हो जाएगी। अब इसी तरीके से ये 30 है और ये -31 है, तो -31 डिजिट तो बड़ा है लेकिन चूँकि ये माइनस में है तो ये हमेशा छोटा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि माइनस की साइन वाले डिजिट हमेशा छोटे होते हैं। तो हम प्लस की 30 की तरफ इसका मुंह खोल देंगे। अब ये 0 है और ये -2 है, लेकिन अगर हमें किसी को 2 रुपये देने हैं तो हम उधार में आ रहे हैं, इसलिए हम इसको अपनी लायबिलिटी कंसिडर करेंगे और इसको हम -2 वाले को छोटा ही कंसिडर करेंगे। बेशक 0 पॉजिटिव का है पर वो बड़ा होता है -2 से। अब ये -9.9 है और ये 9.8 है। ये डिजिट दिखने में बड़ा है पर इसके साथ माइनस की साइन है, इसलिए इसकी तरफ कॉर्नर आएगा और ओपन माउथ आएगा 9.8 की तरफ। यूज़ नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनको हमने इलस्ट्रेट करना है। इसके लिए हमें एक स्केल की शेप की चीज़ बनानी होगी। ये मैंने आपके लिए बनाई हुई है। इसमें मैंने ये सेंटीमीटर्स के लगाए हुए हैं और ये बड़ा डिजिट का नंबर लगाया हुआ है, तो इसलिए इसमें सबसे पहले हम 0 जो होता है ना वो सेंटर में लिख देंगे। ये सीधी हाथ वाली साइड हमारी पॉजिटिव नंबर्स होगी और ये लेफ़्ट हैंड साइड वाली हमारी नेगेटिव नंबर होगी। तो हम सबसे पहले इसको नंबर्स लगा लेंगे 1 2 3 4 5 6 और इस पर हम माइनस के नंबर्स लगा लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये इसका पहला स्टेप था। अब हमें इस सब में देखना है कि कौन सा नंबर हमारे पास कहाँ आ रहा है। ये हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं 2 होल 2/5। अब इसको हम सबसे पहले पॉइंट की सूरत में लेके आएंगे। इसको पॉइंट की सूरत में लाने के लिए हम 2 होल 2/5 को सबसे पहले 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12/5 और इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/4। डिवाइड करने का तरीका इजी है। पॉइंट को तरीका ये है कि आपने 12 को अंदर रखा है, 5 को बाहर रखा है। 5 2 ज़ा 10, 12 में से 10 गए 2, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 5 4 ज़ा 20। तो ये हमारे पास जब पॉइंट में आ गया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 2.4। तो हम यहाँ से देखेंगे कि 2.4 कौन सा है। तो ये देखिए 2 का डिजिट है, इसके बाद 1 2 3 4, तो ये जो नंबर है ये हमारा 2 होल 2/5 का नंबर है। अब दूसरा डिजिट हमारे पास 0 है, तो वो तो हमारे पास 0 है, तो हम इसको लाइन ऊपर करके 0 कर देंगे। तीसरा डिजिट हमारे पास -4 है, तो ये -4 हमारे पास है, इसको हम ऊपर करके -4 कर देंगे। चौथा डिजिट हमारे पास 6 है, तो ये रहा हमारा 6, इसको हम ऊपर करके 6 कर देंगे। आखिरी डिजिट हमारे पास है -2.8, तो अब हमने 2 के बाद 8 काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा 2.8 हो गया। ये हमने 2.8 काउंट किया। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। तो इस तरफ हम अपने पॉजिटिव नंबर्स लिख लेंगे सबसे पहले और इस तरफ हम अपने नेगेटिव नंबर्स लिख लेंगे। अब देखिए सबसे पहला डिजिट है हमारे पास माइनस का 0.55, तो हम 0 के बाद 5 गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा आ गया 0 का 0.55। दूसरा डिजिट हमारे पास 4 है, तो हम सीधे हाथ पे पॉजिटिव नंबर से 1 2 3 4 गिन लेंगे और हम इसको ऊपर करके इसका नंबर 4 लगा दें। तीसरा डिजिट हमारे पास फिर -1/10 है और 1/10 का मैंने आपको 1 बाय रखा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 10 1 ज़ा 10, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 0.1। अब माइनस का 0.1 हमारे पास, अब इसी तरीके से ये 0.01 यहाँ पे आ रहा है डिवाइड करने के बाद।
अगला है हमारे पास 2, तो 2 ये आ रहा है, इसका पॉजिटिव का 2 है। फिर ये हमारे पास माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 2 यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है। पार्ट सी है, ये पार्ट सी जो है इसके अंदर हमें सिंपल इंटीजर्स बिटवीन -4 टू +4 करने हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने अपने 1 2 3 4 इस तरफ से इंटीजर्स प्लस के लगाने हैं और इस तरफ से -1 -2 -3 -4। ये आप अपनी स्कूल की कॉपीज़ वगैरह में जब काम करते हैं तब भी आपको सिर्फ ये एज इट इज़ स्केल पेंसिल से बनाना है और उसके बाद आपने सिर्फ इंटीजर्स नंबर्स इधर माइनस के और इधर पॉजिटिव के लगाने हैं। अब अगला डी में वो बोल रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स लेस दैन 10। अब पॉजिटिव इंटीजर्स आपको पता है सिंपल 1 2 3 4 होते हैं, तो इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, लेस दैन 10 करना है। तो आपको स्टार्ट करना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने थोड़े ज़्यादा लगा लिए थे, इसको आप यहीं पे इसको क्वेश्चन नंबर 5 में अब वो हमें कह रहे हैं कि बाय यूजिंग अ नंबर लाइन अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें हमें 2 सवाल दिए हुए हैं, इसमें कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं जिनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ लेके जाना, जो सबसे छोटा नंबर है उससे सबसे बड़े नंबर की तरफ लेके जाना है। अब आपको पता है कि जो छोटा नंबर होता है पहले तो हम इसका स्केल बना लेंगे जिस तरीके से हम बना रहे थे, लेकिन इसमें हमें कोई ज़ीरो वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ हमने एक स्केल बनाना है। अब हमें इसमें सबसे पहले देखना है कि सबसे बड़ा माइनस का नंबर कौन सा होता है, क्योंकि मैं जैसे पहले बता चुकी हूँ, जो जैसे हमें किसी को पैसे देने हैं तो जो पॉजिटिव सबसे बड़ा नंबर होता है वो इसमें राइट हैंड साइड की तरफ आता है, जो नेगेटिव सबसे बड़ा नंबर होता है वो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आता है। अब इसमें जो है ना, हमें पॉजिटिव का सबसे बड़ा नंबर इस तरफ लिखना है और नेगेटिव का सबसे बड़ा नंबर इधर लिखना है। तो हम सबसे पहले नेगेटिव नंबर्स के नंबर से शुरू करेंगे। ये माइनस का 13 है, उसके बाद हमारे पास माइनस का 3 है। अब देखें और कोई भी इसमें माइनस का नंबर नहीं है, तो अब हम पॉजिटिव के छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। पॉजिटिव का छोटा नंबर हमारे पास 23 है। फिर उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव का नंबर 30 है और फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास पॉजिटिव का नंबर 230 है। तो ये एक्स्ट्रा हो गया, 230 तक ही इसको लेके जाना है। ये -13 माइनस का 3 फिर पॉजिटिव नंबर फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इसी तरीके से नीचे वाला भी सॉल्व करेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 हैं हमारे पास, तो हम 1 2 3 4 5 बनाएंगे। अब जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले हम माइनस के नंबर्स लिखते हैं, तो इसमें माइनस का सबसे बड़ा नंबर, माइनस के 3 नंबर हैं, तो हम 3.20 को सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि इसका नंबर कैसे आ रहा है, जो कि मैंने आपको बताया डिवाइड करके चेक करते हैं। 20 पॉइंट लगा के 0, 21 ज़ा 20 एंड देन 0, 25 ज़ा 100। तो ये हमारे पास आ रहा है 0.15, यानी कि ये इसकी वैल्यू जो हम कंसिडर करेंगे वो 0.15 होगी। तो सबसे पहले हमारे पास अब इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो माइनस का 10 है। माइनस का 10 सबसे बड़ा नंबर है, तो उसको हम सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास माइनस का 5 है, तो हम इसको 0.5 माइनस का है तो इसको लिख देंगे। अब इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास 0.15 आ रहा था वो हमारा इससे छोटा है, तो ये भी माइनस का नंबर है, इसको हम लिख देंगे। अब फिर पॉजिटिव नंबर शुरू हो गए, तो हम सबसे पहले पॉजिटिव का 15 लिखेंगे और फिर हमारे पास पॉजिटिव का 150 है, ये हमने पॉजिटिव का 150 लिख दिया। सबसे पहले हमने नेगेटिव का सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर हमें पॉजिटिव छोटे से बड़ा शुरू करना है, तो हमने पॉजिटिव का सबसे स्मॉल लिखा, फिर पॉजिटिव का बड़ा सबसे बड़ा नंबर लिखा। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, फिर कल मिलेंगे।